एक तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पीसीटी हम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। पहले ज़माने में तो लोगों को पीसीटी का इतना आइडिया नहीं था। अब आजकल कुछ लोगों ने जो पीसीटी का नाम सुन लिया तो सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम पीसीटी से ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज जो वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो है बॉडी बिल्डिंग, स्टेरॉयड कंजम्पशन और हार्ट अटैक्स। सो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ये बातें बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं कि बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो क्या कारण है, आज बताऊंगा मैं आपको कि क्या ये रिलेटेड हैं स्टेरॉयड्स के साथ या नहीं। और दूसरी बात, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक ये वीडियो सीमित नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो क्रिकेट में, रनिंग में, कुश्ती में, बहुत सारी चीज़ों में इस टाइप के सब्सटेंसेस का प्रयोग हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। फोकस जो है इस वीडियो का वो हार्ट अटैक है। तो जो रिसर्च मैंने करी है, कुछ रिसर्च पेपर आपके साथ में फॉलो भी करूंगा। तो पहला पॉइंट, पहला आंसर मैं देता हूं कि जितना भी मैंने समझा है उससे लगता है कि हाँ, स्टेरॉयड कंजम्पशन और जो ड्रग्स की ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंजप्शन हुई है उसकी वजह से हार्ट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक या उस टाइप की सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं। वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कितना टाइम, कितना गैप होना चाहिए, क्या गैप होने की वजह से 2 साइकिल्स में क्या आप उस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और कैसे पता चलेगा कि हार्ट में प्रॉब्लम है या नहीं। तो मैं पहला पॉइंट आपको ये बता देता हूँ कि हाँ, जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आप कंजप्शन करते हो स्टेरॉइड्स का या उसी के टाइप की सिमिलर चीज़ों का, तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती हैं। प्रॉब्लम क्या होती हैं? सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हार्ट जो पूरी बॉडी में पंप कर रहा होता है ब्लड का, वो पंप होना कम हो जाता है। यानी आपका जो हार्ट है पूरी बॉडी में समान रूप से पंप नहीं कर पाता है। लगभग 50% तक इसमें गिरावट हो सकती है कई केसेस में। तो जो रिसर्च करी, जितनी बार भी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, मैं रिसर्च पेपर आपको दिखा दूंगा, उसमें देखा गया कि अराउंड 55% तक लोगों में जो कि उस टाइम पे स्टेरॉयड कंजप्शन कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग या किसी और स्पोर्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी बॉडी के अंदर जो ये पंप है, ब्लड का पंप है, उसके फ्लो में गिरावट देखी गई। हार्ट पूरी तरह से बॉडी के हर पार्ट को पंप ब्लड का नहीं कर पा रहा था। दूसरी प्रॉब्लम जो आपकी आर्टरीज होती हैं, यानी कि आपकी जो नसें जो ब्लड का फ्लो करती हैं, वो हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब वो हार्ड हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी आपकी हार्ट में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा, कि जो रेस्टिंग रेट होता है, यानी कि 2 हार्ट बीट के बीच में जो हार्ट रिलैक्स करता है, वो आपका रिलैक्सेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो रिलैक्स नहीं कर पाता है जब आप इस टाइप की ड्रग्स का, इस टाइप की मेडिसिन्स का कंजप्शन करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है आपका हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है पूरी बॉडी में। क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, जब आप कंजप्शन बंद कर देंगे, आप अपनी साइकिल जिसको कहते हैं उससे बाहर आ जाएंगे, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपकी आर्टरीज जो बहुत हार्ड हो चुकी हैं, वो हार्डनेस भी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, यानी कि जो आपका हार्ट रिलैक्स करता है बिटवीन 2 हार्ट बीट्स के बीच में जो रिलैक्सेशन का जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन है, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद भी ठीक नहीं होगा। वो एक इरिवर्सिबल टाइप का एक प्रॉब्लम है जो कि हो सकता है जीवन भर, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई तो जीवन भर ठीक नहीं होगी। या सबके लिए ऐसा होगा, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। इसमें जेनेटिक्स एक रोल प्ले करता है। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जेनेटिक्स के कोर्सेज में हम पढ़ते हैं कि इवन आपका कैफ़ीन हो गया, कॉफ़ी हो गया, क्रेटीन हो गया, हर एक की बॉडी में सेम टाइप से काम नहीं करता है। इनकी स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जिसकी वजह से किसी को तो कैफ़ीन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, किसी को कैफ़ीन डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग सकता है या उसे प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी। वैसे क्रेटीन के साथ या अदर सप्लीमेंट्स के साथ भी आपकी बॉडी कैसे कंज्यूम करती है वो चीज़ डिफरेंट होती है। सेम यहाँ पे आपकी जो बात आती है वो आती है हार्ट के ऊपर भी, कि कैसे किसी स्पेसिफिक मेडिसिन, ड्रग, स्टेरॉयड के कंजम्पशन के बाद आपका हार्ट बिहेव करेगा। किसी को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई होंगी, किसी को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी शुरू में ही, और किसी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम, जब वो अपने बुढ़ापे के करीब होंगे तब ये प्रॉब्लम दिखाई देंगी, और शायद किसी को ये प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी भर दिखाई ना दें। तो अब कैसे हम इसका निवारण करें, कैसे हम इसको फिक्स करें? एक तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पीसीटी हम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। पहले ज़माने में तो लोगों को पीसीटी का इतना आइडिया नहीं था। अब आजकल कुछ लोगों ने जो पीसीटी का नाम सुन लिया तो सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम पीसीटी से ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है।
पीसीटी जो जनरली फोकस्ड होती है वो होती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो ड्रॉप हो जाते हैं उसको वापस लाने में। तो उसके लिए आप क्लोमिड, नोल्वाडेक्स और एचसीजी वगैरह चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उससे कुछ सहायता ज़रूर मिलती है। और हर आदमी की बॉडी डिफरेंट टाइप की है, तो पर्सन टू पर्सन इससे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली हार्ट की बात करें तो हम हार्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने फ़िश ऑयल ले लिया, आपने थोड़ी बहुत और चीज़ें यूज़ कर ली, आप सोचते हो कि उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएंगे, आपके जो एलडीएल लेवल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, एचडीएल लेवल्स ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ों में सहायता ज़रूर मिलेगी। जो पॉइंट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट पे यहाँ से तो पहली बात आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट में आपने KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल करवा लिया, उससे आपको लिवर का, किडनी का और लिपिड का आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं कैसे हैं उसका समझ में आ गया आपको। गुड, वेरी गुड, आपने करवा लिया, अच्छा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक लीजिए, 6 महीने का मिनिमम ब्रेक लीजिए, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गारंटीड 1 साल का ब्रेक लीजिए। जब आप कोई बहुत ही धुरंधर साइकिल कर रहे हो, आपने बहुत तैयारी कर ली, 1 साल बहुत प्रैक्टिस कर ली, खेल लिया है, तो ब्रेक लीजिए, लंबा ब्रेक लीजिए। कोई भी PCT, MCT, OCT आपको इन सब चीज़ों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे निजात नहीं दिला पाएगी। और जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्ट के लिए बता रहा हूँ वो हार्ट में मेरा कहना है कि सिर्फ लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट करा के आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो जनरली बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड से आपकी इमेजिंग होती है हार्ट की, डी इमेजिंग बोलते हैं उसे, 2D अल्ट्रासाउंड इमेजिंग बोलते हैं उसको। और उसके थ्रू अपने हार्ट का ही नहीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का टेस्ट कराते रहते हैं। उसके बावजूद भी आपने देखा है कि रिच पियानो और कुछ बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स की मृत्यु उसके बावजूद भी हो गई है। आई थिंक रिच पियानो को पता था कि उसका हार्ट अपना साइज़ में बड़ा हो चुका है, उसके ऑर्गन्स अपने साइज़ में बड़े हो चुके हैं, तो उसने रिस्क लिया। और रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड होता है कि आपको एक ऐसी बॉडी जो दिखानी है, कितने टाइम तक मेंटेन रखनी है और क्या रिवॉर्ड उसके आपको मिल रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन सिर्फ ब्लड टेस्ट पे आप रिलाई नहीं करेंगे, आप PCT से हार्ट का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप ब्रेक लीजिए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, उससे आपको हार्ट कैसा है उस टाइम पे, आपकी आर्टरीज़ कैसी हैं, और भी जो डिफरेंट टाइप के हार्ट के टेस्ट होते हैं जो आप एंजियोग्राफी वगैरह, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर अपने हार्ट का टेस्ट करवाइए। अगर आपने साइकिल्स करी हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट किया, और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जो कि नेचुरल नहीं होते हैं, या फिर आपने समझ लीजिए कुश्ती, बॉक्सिंग, इन सब के लिए भी इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है, तो ज़रूर आप टेस्ट करवाइए। और टेस्ट करवा के आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले। उसके बाद बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं कि कैसी आपके LDL लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हो जाते हैं। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको नेचुरल कुछ चीज़ें बताऊंगा विद इन अ डे और 2, जिसकी हेल्प से आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ को, हार्ट की भी, और अपने जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो ज़रूर 2 से 3 दिन के अंदर डाल दूँगा उसकी। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो लोग जिनकी जानें जा रही हैं और अगेन उनकी कोई ऑटोप्सी नहीं हो रही है, यानी कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है कि क्या कारण है, लेकिन मैं इस बात को काफ़ी हद तक मानता हूँ कि इसमें इन सब चीज़ों में स्टेरॉइड्स का, और जो आप ओवर ईटिंग करते हैं बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बहुत सारा खाना खाना पड़ता है, बहुत कैलोरी कंजम्पशन करना पड़ता है, तो हार्ट और आपके ऑर्गन्स में काफ़ी ज़ोर लगता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और क्या आपके रिवॉर्ड हैं उसको देखते हुए ही आगे बढ़ना है। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का मैसेज आप लोगों के लिए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं कमेंट्स में, और इंस्टाग्राम में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, उसको भूलिएगा मत। मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।